आइए इस सवाल को देखिए। देखिए ये लीनियर इक्वेशन का ये सवाल कैसे बनता है, देखिए इसे आप कितना आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये जैसे आप इसे ऐसे लिख दीजिए बाई सिक्स माइनस, इसको बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस एक्स बाई थ्री माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप में आइए, x प्लस 2/6 माइनस 11 माइनस एक्स बाई थ्री, इसको इधर लेके चलिए आइए तो माइनस 3x माइनस 4/12 इज इक्वल टू -1/4, माइनस इस प्लस 1/4 को उधर भेज दिए। अब चलिए तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम कितना होगा, आप बोलिएगा तीनों का एलसीएम 12 होगा, तो 12 आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए x प्लस 2 को इधर लिख दीजिए न्यूमरेटर को, मल्टीप्लाई बाई 6 के टेबल में 12 आएगा दो बार में, तो 2 लिख दीजिए, माइनस 11 माइनस एक्स को लिखिए, मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 12 आएगा 4 टाइम में, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई 12 के टेबल में 12 कितना बार आएगा 1, माइनस 1/4 को इधर लिख दीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये 12 है 12 को लिख दीजिए, उसके बाद अब आगे कीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका प्लस 4 माइनस 44 और माइनस माइनस प्लस 4x, उसके बाद इधर से कीजिए 1 से कीजिएगा तो माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 1/4। अब चलिए इस 12 को इधर कर दीजिए, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए इधर लिखिए आप 2x प्लस 4x माइनस 3x और प्लस 4 माइनस 44 और फिर से प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर ले जाइएगा तो ये -12/4। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए 4 से इसे काट दीजिएगा तो आ जाएगा आपका -3। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2x प्लस 4x 6x में से 3x को माइनस कर दीजिएगा तब क्या बोलिएगा, ये आ जाएगा 3x, उसके बाद इज इक्वल टू -3, इधर से उसको ले जाइए तो -4, इसको ले जाइएगा तो +44, इसको ले जाइएगा तो -4। चलिए उसका नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 44 भी प्लस में है, बाकी सब माइनस में, तो माइनस वाला आपस में पहले जोड़ दीजिए, -3 -4 -7 एंड -4 -11 और -11 एंड +44, मतलब प्लस ज्यादा है तो 44 में से अगर 11 को आप माइनस कीजिएगा तो 33, लेकिन साइन होगा प्लस में, मतलब कि 33 होगा, और इधर से 3 मल्टीप्लाई में था जिसको डिवाइड में भेजिए, इससे इसको कट कीजिएगा तो हो गया 11, तो मतलब आप कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया वो कितना होगा, 11 होगा। इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 11 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन, आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे पूरे कंसेप्ट के साथ ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब आइए इस सवाल की ओर, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, सेम एज है, इसको भी आप पूरे कंसेप्ट के साथ बना सकते हैं। देखिए 3/4 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई है, तब कुछ नहीं करना है, इसके साथ पहले आप मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो देखिए 3/4 को अगर 7x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, पहला स्टेप 21x/4, अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप बोलिएगा 3/4। अब चलिए इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर ही सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 है और इसके नीचे 1 है, तो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x, माइनस इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 2 के साथ अगर 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है तो मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। तो देखिए -1 और ये माइनस माइनस ये प्लस x यहाँ पर कर दीजिए, इज इक्वल टू ये जैसे है इसको ऐसे ही आप लिख दीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 21x/4 आप इसको लिख दीजिए, -3/4 आप इसको भी लिख दीजिए, और इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप कीजिए माइनस, और इसको कीजिए 4x एंड 1x, तो इसको आप क्या कीजिएगा 5x -1/2, ऐसे आप कर दीजिए, इज इक्वल टू x प्लस 3/2, ये हो गया यहां पर। चलिए इसके बाद का स्टेप में आइए, 21x/4 और -3/4, इसको अलग कर लीजिए, तो देखिए इसको अलग कीजिएगा तो क्या होगा, -5x/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 3/2।
अब क्या हुआ, वेरिएबल टर्म को एक जगह पर लिख लीजिए, तो 21x/4 -5x/2 और इधर से आ गया आपका -x, इधर प्लस था इधर आके माइनस। अब इधर देखिए इज इक्वल टू के इधर तो 3/2 है, जैसे कि तैसे आप लिख दीजिए, इधर -3/4 है तो इधर हो जाएगा +3/4, यहाँ +1/2 है तो उधर जाएगा तो -1/2। बस इसी को अब आपको सॉल्व कर देना है। चलिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलिएगा 4 होगा, तो चलिए इसका एलसीएम आप ले लेते हैं, 4 है। ये 21x को आप यहाँ रखिए, इंटू 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है तो 1, माइनस इसको लिखिए 5x, 2 के टेबल में 4 आता है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x, और x है तो मतलब इसके नीचे 1 है, तो 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो आप बोलिएगा 4 टाइम में आता है, तो 4 इसको लिखिए, इज इक्वल टू उसी तरह से इसको भी 2 4 2 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलिएगा 4 होगा। अब देखिए 3 इंटू 2 के टेबल में 4 आता है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस 3 इंटू 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो 1 लिखिए, -1 इंटू 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो 2 लिखिए। अब देखिए एक चीज आप और कर सकते हैं, देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। आप बोलिए कैसे कट हो सकता है, देखिए ये 4 जब डिवाइड में है तो इधर जाके इंटू में मल्टीप्लाई में होगा, और मल्टीप्लाई से ये कैसे कट जाएगा, तो इसको ऐसा ना करने से बेहतर है कि आप 4 4 को यहीं पर काट दीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, ये हो गया आपका 21x, ये हो गया -10x, और ये हो गया -4x। इधर कीजिएगा तो 3 2 जा 6, इधर हो गया +3, इधर हो गया -2। अब चलिए आगे का स्टेप कीजिए, 21 में से 10 माइनस कीजिएगा तो 11, और 11 में से भी 4 माइनस कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि 7x, और ये चूंकि ये प्लस वाला साइन बड़ा है इसलिए 7x, और ये देखिए 6 3 9, और 9 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7। तो चूंकि यहां से x आपका निकल गया कितना, 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 को काटिए, का मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 1। इस पूरे इक्वेशन में x का जो वैल्यू है वो 1 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
आइए सवाल की ओर। देखिए ये सवाल को कैसे बना सकते हैं। इसके पीछे वाले सवाल में थोड़ा साउंड म्यूट हो गया था, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप हम समझाए हैं। अब वो किसी तरह कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, इस सवाल को देखिए। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए और इसके नीचे सपोज कीजिए कि 1 है, तो क्या लिखिएगा 2m न्यूमरेटर इंटू 1 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, तो 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए माइनस। अब उसी तरह से इसको भी लिखिए m-1 इंटू 2 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, तो 1 लिख दीजिए इक्वल टू। इसमें भी देखिए 3 आप लिख दीजिए और इसको लिखिए 1 इंटू 3 माइनस m-2। ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या 2m और इसको लिख सकते हैं माइनस m और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +1/2 इक्वल टू इधर क्या होगा 3 1 जा 3, ये होगा माइनस m और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये +2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आइए, 2m में से m को माइनस कीजिएगा तो m हो जाएगा और +1/2 इक्वल टू 3 and 2 अब बोलिएगा 5 और माइनस m डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कीजिएगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा 3m + 1 और इसको लिखिएगा 2 5 माइनस m। क्लियर है यहाँ तक। उसके आगे का स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा +3। 3 को +1 के साथ कीजिएगा तो +3, इसको कीजिएगा तो 2 5 जा 10, ये हो जाएगा -2m। अब क्या है, वेरिएबल टर्म को एक जगह पर रखिए और कांस्टेंट टर्म को एक जगह पर रखिए। ये हो जाएगा 3m -2m है, तो इधर हो जाएगा +2m और इधर हो जाएगा आपका 10 और इधर हो जाएगा -3। ये +3 था तो इधर होकर -3 हो जाएगा। चलिए आगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5m और ये हो जाएगा आपका 10 में से 3 को माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7, जिससे आपका m क्या होगा, m = 7/5। जो इस इक्वेशन का जो m का जो वैल्यू पूछा जाएगा वो होगा कितना, 7/5। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल का कंसेप्ट अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को कैसे बनाइएगा। ये सवाल को देखिए स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बना के दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये 2x जैसे 2x आप इसको लिख दीजिए, उसके बाद इस माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए माइनस ये हो जाएगा आपका -7 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 5x डिवाइडेड बाई 9x है तो उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। -3 तो -3 यहां पर लिख दीजिए, माइनस प्लस माइनस और ये हो गया आपका 4x इक्वल टू 7/6। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 2x एंड 5x कितना होगा, दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा आपका 7x -7 डिवाइडेड बाई 9x में से 4x को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा 5x होगा और -3 इक्वल टू 7/6। इसके बाद का स्टेप क्या कीजिएगा, तो आपको पहले बता चुके हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको आप क्या लिखिएगा, 7x - 7 इंटू 6 और इसको क्या लिखिएगा 5x - 3 इंटू 7। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 7 6 जा तो आप कहिएगा 42x - 42 इक्वल टू इधर से कीजिएगा तो ये होगा आपका 35x और इधर से कीजिएगा तो -21। जो आपका वेरिएबल टर्म एक जगह रखिए 42x, इधर से प्लस आएगा तो इधर -35x हो जाएगा, इधर -21 ऑलरेडी पहले से था, तब इसको इधर लेके जाइए, तब कहिएगा कि ये +42 हो जाएगा क्योंकि इधर ये -42 था। तो चलिए आगे का स्टेप क्या होगा, 42 में से 35 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तब कहिएगा 7 और x जो है x लिखिए। ये +42 ये -21 तो मतलब ये माइनस ही होगा, लेकिन प्लस का साइन है इसलिए प्लस होगा। 42 में से 21 को माइनस कीजिएगा तो ये होगा 21। तो यहां से आपका x का वैल्यू कितना आया, तो 21/7, जिससे आप काटिएगा 3, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू आपको कितना आया, तो 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आता है, तो 3 आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप को कैसे बनाते हैं, देखिए ये जैसे आप उसे वैसा ही लिख दीजिए इक्वल टू, इसमें पूरे का एलसीएम आप ले लीजिए। इसके नीचे 1 है तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4x + 1 मल्टीप्लाई बाई, इसके नीचे 1 है तो 1 के टेबल में 2 कितना बार में आता था, 2 बार में आता था, यहाँ 2 लिख दीजिए, माइनस फिर से न्यूमरेटर और इंटू 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में तो 1 इसको आप लिख दीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप में आइए।
5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू, ये कितना होगा, ये होगा आपका 8x प्लस 2, ये हो जाए आपका -3x और -10 डिवाइडेड बाई 2। अब वो क्या बोले हैं कि नीचे से नीचे भी कट सकता है, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर है, ये जो डिवाइड में, जब ये मल्टीप्लाई में जब यहां पर लिखेंगे तो 6 3 जा 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट यहीं पर आप काट दीजिए, इसको आप 3 कर दीजिए यहां पर। अब देखिए इसको आगे बढ़िए, 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, इसको कीजिए 8x में से 3x को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x, और 10 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो होगा -8। और इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो कुछ लिखना नहीं है। अब देखिए ये 3 इधर डिवाइड में है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5x माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटू 5x माइनस 8। अगर इसको अगर कीजिएगा, चलिए यहीं पर हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15x और 3 इंटू -8 हो जाएगा आपका 24। अब देखिए हम क्या बोले हैं, वेरिएबल टर्म को एक जगह लिखना है, तो 5x यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, और 15x इधर प्लस में है तो इधर आप लिख दीजिए -15x इक्वल टू -24 ऑलरेडी उधर है, इधर से जब इसको ले जाइएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहां से जब आप कीजिएगा तो क्या होगा, -10x इक्वल टू 24 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा -20, माइनस माइनस कट कर दीजिए, x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया आपका 2, जिससे आप क्या समझ गए, x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया। इस इक्वेशन से x का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया, 2 फाइंड आउट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आइए इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एलसीएम लेना। तो चलिए आप इसमें 4 एलसीएम ले लीजिए, ये तो इस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, तो इंटू 1 करेंगे तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस। अब देखिए ये आपका न्यूमरेटर उतार दीजिए, इसके नीचे तो 1 है, 1 के टेबल में 4 कितना बार में आएगा, तो आप बोलिएगा 4 टाइम में, तो बस इसको आप 4 कर लीजिए। इसको भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसको भी आप कर लीजिए 2, और इसके नीचे समझ लीजिए 1 है, तो 3 इंटू 1 के टेबल में 2 आएगा 2 बार में, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए माइनस, इसको लिखिए फिर से न्यूमरेटर, और इसमें 2 के टेबल में 2 1 बार में आएगा, तो उसमें 1 लिखिए, मत लिखिए, कोई इंपैक्ट उस पर नहीं आएगा। चलिए, और आपको एक चीज और पता है कि नीचे का डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर कट सकता है अगर ये अकेला में हो। तो देखिए अकेला में है तो ये कट सकता है, क्योंकि ये 4 को जब इधर भेजेंगे, ये तो डिवाइड में देते मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 2 4। तो चलिए ऐसा ना करके हम इधर ही ऐसे काट लेते हैं, 2 को यहाँ पर काट के 2 लिख देते हैं, इसके नीचे 1 हो गया, इसके नीचे 2 हो गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगा आपका -15, और इसको माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, -16y इक्वल टू इस, और 16y। चलिए इसके नीचे ये 2 है तो 2 को लिख दीजिए, अभी तत्काल रूप से लिख दीजिए, इक्वल टू इधर क्या लिख सकते हैं आप, इधर 3 2 6 -y और +3, बस इतना ही आप लिख सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप को हम लोग करते हैं, 3y और 16y, 16y में से 3y को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 13y, और -15 है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, और 2 से इधर आप मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई कीजिएगा कैसे, 6 और 3, ये हो गया 9 और -y, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप चलते हैं, 13y -15 इक्वल टू 9 2 18 -2y, वेरिएबल टर्म को एक तरफ लाइए, -13y, और इधर माइनस ये तो इधर प्लस में हो जाएगा, ये 2y, इधर है आपका +18, तो +18 तो रहेगा ही रहेगा, और इधर से ये जब जाएगा तो ये भी +15 में होकर रह जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 13 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो -11y इक्वल टू 18 और 15 कितना होगा, 33, जिससे कि आप y का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 33 डिवाइडेड बाई -11, ये कट के हो जाएगा 3, जिससे आप क्या पता कर लिए, y का वैल्यू आ गया -3। मतलब इस इक्वेशन में y का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, -3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या अपना लगाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए ये 4 है, इंटू 4 के नीचे तो 1 है, तो 1 के टेबल में 3 कितना बार में आएगा, तो 3, माइनस जैसे उसको लिख दीजिए 2 z -4, और 3 के टेबल में 3 1 बार में आएगा, तो इंटू 1 लिखिए, नहीं लिखिए, दोनों बराबर है, क्योंकि 1 का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 1/2 मतलब ये हो जाएगा आपका 2z/2, और प्लस 1/2 इंटू 5, तो आप कहिएगा ये हो जाएगा 5/2। इस 2 से इस 2 को पहले ही आप कैंसिल आउट कर दीजिए।
तो चलिए अब इधर इधर वाला स्टेप में देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 माइनस 2 जेड और माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका जेड और ये हो जाएगा प्लस 5/2। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको आप ये कर सकते हैं कि 12 और प्लस 8 तो आप कहिएगा ये हो गया आपका 20 माइनस 2 और ये हो गया जेड और 3 इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ होगा। तो दोनों के साथ होगा तो क्या होगा 3z और प्लस 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15/2। आपको हम क्या बोल रहे हैं कि वेरिएबल टर्म को एक तरफ लेना है तो मतलब माइनस 2z जो इधर था इसको लेंगे और इधर से प्लस 2z को लाएंगे 3z को लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 3z इज इक्वल टू इधर 15/2 जो था उसको ऑलरेडी इधर रखेंगे और माइनस प्लस 20 इधर है तो इधर आप रखिएगा माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये होगा आपका माइनस 5z 2z और 3z और दोनों माइनस में तो प्लस होगा लेकिन साइन उसका होगा माइनस में इसलिए माइनस 5z इज इक्वल टू इसको आप क्या कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा। ये हो गया आपका 15 और ये हो गया माइनस 20 इंटू 2 तो कीजिएगा तो कितना होगा 15 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, तो यहां से आप z निकाल सकते हैं। तो z इक्वल टू कितना होगा 40 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 25/2 और इसी के नीचे यहां पर डिवाइड में आ जाएगा -5 क्योंकि यहाँ +5 जो था आपका मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाए मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो ये काटिए अब 5 5 जा 25 काटिए तो जहां से आप क्या फाइंड आउट किए हैं कि z इक्वल टू क्या होगा 5/2। तो इस इक्वेशन में z का वैल्यू जो होगा 5/2 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को कैसे बनाएंगे तो देखिए इसको बनाना ही बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है बस ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए 15 2 जा 30 15 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 15y माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 5y माइनस 5 को प्लस 6 से कीजिएगा तो माइनस 30। आगे क्या करना है 10 के साथ ये पूरा जो डिवाइड में है इस पूरे डिनोमिनेटर को इधर आपको मल्टीप्लाई में रख देना है। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप को देखो क्या होगा 30 और ये 30 देखिए ये 30 है आपका प्लस में और ये 30 है आपका माइनस में ये आपस में कट जाएगा। अब देखिए ये है माइनस 15y ये 5 माइनस 5y तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन होगा माइनस में 15 एंड 5 ये हो जाएगा आपका 20 और y जो है y को आप लगा लीजिए और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 30y। इसके नेक्स्ट स्टेप को आप जानते हैं, आपको हम बताए हैं वेरिएबल टर्म को एक जगह रखना है तो माइनस 20y ऑलरेडी इधर है और इधर से आपको माइनस 30y को लाना है तो इधर से कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30y हो जाएगा और इधर आपका क्या बच गया तो ओनली 10 इधर आपका बच गया। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा 30 में से 20 को अगर माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ प्लस का साइन ज्यादा है इसलिए प्लस ही होगा तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो इधर हो गया आपका 10y इज इक्वल टू 10। यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लिए y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10 जो कट के आपका आएगा 1। तो आप कहिएगा इस इक्वेशन में y का अगर वैल्यू अगर पूछा जाए तो y का वैल्यू होगा 1। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है और अपने कंसेप्ट से आप बहुत आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। ये 5x है तो 5x आप इसको लिख दीजिए। अब -3 से -1/3 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो -1/3 को x से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x/3 -1/3 को इससे कीजिएगा तो -1/3। सेम चीज इधर भी कीजिए 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि दोनों के साथ 6 मल्टीप्लाई है तो 6 के साथ x को कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x और इसको कीजिएगा तो प्लस 6/30 यही होगा ना। तो चलिए इसको लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए वेरिएबल टर्म को एक जगह पर लिखिए 5x माइनस x/3 और इधर है प्लस 6x तो इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -6x इज इक्वल टू इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 6/30 मतलब 1/5 इसको लिख दीजिए और इधर से -1/3 तो इधर से हो जाएगा आपका +1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या करना है सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना है 3 ये हो जाएगा आपका 5x इंटू इसके नीचे 1 है तो 1 को 1 में 3 बार में आता है माइनस ये x तो x ही रह जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है तो x इंटू 1x तो मतलब x हम इसको लिख दिए माइनस फिर से इसको न्यूमरेटर 6x और इसके नीचे 1 है तो इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू इसको भी कीजिए 5 एंड 3 का एलसीएम 15
और कीजिए 1 इंटू 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में तो 3 लिखिए, प्लस 1 इंटू 3 के टेबल में 5 आता है 15 आता है 5 बार में तो 5 लिखिए। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप को इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 15x, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -18 बाई 3 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, 3 एंड 5 8 बाई 15। एक बात मैं हमको बताया है कि नीचे का डिनोमिनेटर अगर खेलना हो, इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो ऐसे भी आप इधर भी ले जाइएगा तो ये होगा ही। जैसे मान लीजिए देखिए इस 3 को हमको इधर लेके जाना था, 3 इधर डिवाइड में है तो चलिए इधर से हटा देते हैं तो इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या होगा 3 5 जा 18, मतलब क्या हो गया ये 8/5 हो गया। अब इधर आप इसको सॉल्व कीजिए और इधर से ये वाला चीज को आप हटा दीजिए, इसका तो कोई जरूरत नहीं रहा। तो देखिए ये 18x था, सॉरी 18x है, 18x इसको लिखिए। तो देखिए 15 में से 18 और 1 19, ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा तो 19 में से 15 चला जाएगा तो -4x इज इक्वल टू 8/5, ये 8/5। तो यहां से आप x निकाल लीजिए, 8/5 इंटू ये क्या होगा डिवाइड में आएगा, मतलब कि -1/4, 4 से इसको काटिए 2 बार में तो आपका ये है कि x का वैल्यू कितना आया -2/5। मतलब कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू पूछा जाए तो -2/5 होगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा समझाया गया सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लिया गया आपके कंसेप्ट को सिर्फ क्लियर करने के लिए, तो आप सिर्फ इतना ही मत रुक जाइए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और जहां से भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले उसको सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर रखिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में कुछ नंबर सेव हो। और हाँ, एक अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में नए हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसा इसका बेल बटन दबा के रखिए, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके लिए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।